हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और फॉरेन की को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, डीबीएमएस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि फॉरेन की क्या होता है। इंटरव्यू में अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, और हम लोग फॉरेन की का यूज़ क्यों करते हैं किसी टेबल में। ठीक है, तो आपको अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप जो डेफिनेशन मैंने सिंपल लिख के रखा है आप उस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। फॉरेन की और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ए प्राइमरी की इन ए सेम टेबल और ए डिफरेंट टेबल। ये जो थ्योरी है, मैं थ्योरी को आप लोग को इस टेबल के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं दो टेबल यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। दो टेबल मैंने बना के रखा हुआ है। एक टेबल आपका डिपार्टमेंट नाम का है, दूसरा टेबल आपका एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है। ठीक है, डिपार्टमेंट नाम के टेबल में मैंने डिपार्टमेंट आईडी पे प्राइमरी की लगा के रखा हुआ है। ठीक है, और जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है, एम्प्लॉय नाम के टेबल पे मैं यहाँ पे फॉरेन की लगा के रखा हूँ डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम में। ठीक है, ये तो था, मैंने बताया कि हम लोग फॉरेन की यहाँ पे मैंने कैसे लगाया और प्राइमरी की को मैंने फॉरेन की कैसे यूज़ किया दूसरे टेबल में। बट हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसे हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं। फॉरेन की का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं अगर हमारे पास बहुत सारा टेबल है, वो 5-6 टेबल है या उससे भी बहुत ज़्यादा टेबल है। ठीक है, और सभी टेबल के बीच में हम लोग को एक रिलेशनशिप लगाना है। रिलेशनशिप इसलिए लगाना है कि हमें डेटा फैच करने में ईजी हो। ठीक है, डेटा हमें फैच करने में ईजी हो। सपोज़ हमारे पास 10-12 टेबल है, सब में मैं फॉरेन की के द्वारा जुड़ा हुआ हूँ प्रत्येक टेबल में। ठीक है, प्रत्येक टेबल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ पार्टिकुलर 2-3 रो जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसी को देखना चाहता हूँ प्रत्येक टेबल में से। तो मैं फॉरेन की अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे ज्वाइनिंग कर डेटा को ज्वाइन करना इजी हो जाएगा, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप लगाना इजी हो जाएगा, डेटा को फैच करना इजी हो जाएगा। तो ये तो था आपका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि हम लोग फॉरेन की का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, फॉरेन की हम लोग क्यों बनाते हैं, उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, डेटा को फैच करना इजी होता है, बहुत सारे टेबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप लगा सकते हैं आगे जाके। ठीक है, डेटा इजीली फैच हो जाएगा, डुप्लीकेट डिलीशन नहीं हो पाएगी। जैसे कि दो टेबल है, दो टेबल के बीच में मैंने फॉरेन की यहाँ पे मैं फॉरेन की लगाया हूँ एम्प्लॉय वाले टेबल में। ये जो फॉरेन की है, ये जो पहला टेबल है डिपार्टमेंट, ये उसका डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है और एम्प्लॉय टेबल का ये फॉरेन की है। अगर मैं यहाँ पे दोनों टेबल क्या हो गया, एक दूसरे से जुड़ गया, तो मैं चाहूँगा कि ये जो बेस टेबल है जिसे रेफरेंस टेबल भी कहते हैं और इस टेबल को रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं, रेफरेंस टेबल से मैं कुछ डेटा को डिलीट करना चाहूँगा तो वो डेटा डिलीट नहीं होगा। इसलिए डेटा डिलीट नहीं होगा क्योंकि उसका सेकेंड पार्ट आपका एम्प्लॉय वाले टेबल से जुड़ा हुआ है। सपोज मैं एक डिपार्टमेंट ही डिलीट करना चाहता हूँ एडमिन नाम का। ठीक है, एडमिन नाम का मैं डिपार्टमेंट डिलीट करना चाहता हूँ जिसका डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 10 है। ठीक है, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 है। या सेल्स नाम का कोई टेबल डिलीट करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट डिलीट करना चाहता हूँ जिसका डिपार्टमेंट आईडी 80 है। बट आप देख सकते हो ना, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं सेकेंड वाले टेबल में। ठीक है, तो बोलेगा कि आप डिलीट नहीं कर सकते हो इसे। ठीक है, तो अनऑथोराइज डिलीशन या गलती से अगर हम कोई डेटा डिलीट हो गया मेरे से तो वो डेटा डिलीट होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो अनऑथोराइज डिलीशन को भी रोकता है फॉरेन की कांस्टेंट। ठीक है, डिपेंडेंसी देता है। डिपेंडेंसी मतलब एक रिलेशनशिप हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं बहुत सारे टेबल के बीच में। ये तो हो गया थ्योरेटिकल कहानी। अब हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किसी टेबल पे हम लोग फॉरेन की कैसे लगाते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने प्रैक्टिकल स्क्रीन पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम का मैंने टेबल बनाया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्राइमरी की लगाया हूँ। प्राइमरी की कैसे लगाते हैं, क्या होता है, आप ये वीडियो मेरे पिछले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट नाम का मैंने एक कमांड लिखा। ठीक है, क्वेरी लिखा, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, ये क्या है आप उसका कॉलम है। कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करके DPTPK, ये क्या है उसका प्राइमरी की का नाम है। प्राइमरी की बनाया हूँ और प्राइमरी की कहाँ पे लगाया हूँ, मैं डिपार्टमेंट आईडी पे प्राइमरी की लगाया हूँ। ठीक है, तो एंटर मारते हैं, टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक टेबल और बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग फॉरेन की लगाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने एक और टेबल का कमांड लिखा हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं फॉरेन की लगा रहा हूँ। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी और नेम और डिपार्टमेंट आईडी ये इसका कॉलम है। कांस्टेंट कीवर्ड लिखा हूँ, कांस्टेंट DPT ऐप के ये इसका फॉरेन की का नाम है। आप कोई भी नाम ले सकते हो। ठीक है, अपने मन से। मैंने याद रखने के लिए लिया है DPT, जो कि डिपार्टमेंट
कॉलम में मैं लगा रहा हूँ ऐप के फॉरेन की, ये फॉरेन की लिखा हूँ। फॉरेन की मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, डिपार्टमेंट आईडी के पास लगा रहा हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम पे लगा रहा हूँ। फिर रेफरेंस डिपार्टमेंट, रेफरेंस डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि मैं किस टेबल से रेफरेंस ले रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट टेबल से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। तो रेफरेंस लिखना है, ये टेबल का नाम डिपार्टमेंट टेबल, और डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को जो वहाँ का प्राइमरी की था यहाँ पे मैं एज ए फॉरेन की उसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा कमांड है, कमांड लिखो, आप एंटर मारो तो आप देखो टेबल क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो दोनों टेबल मैं क्रिएट कर दिया हूँ। अब हम लोग देखते हैं डेटा को इंसर्ट करके, और ये देखते हैं कि फॉरेन की कैसे ही गलत डेटा को एंटर करने से रोकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट टेबल में कुछ वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स वैल्यूज़, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी में ले लेता हूँ 10, नाम ले लेता हूँ एडमिन, ठीक है। मैनेजर आईडी कुछ भी ले लेता हूँ, सॉरी हाँ मैनेजर आईडी में कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, 200। और लोकेशन आईडी कुछ भी ले लो, 1700 ले लो, ठीक है। एंटर मारो, वो डेटा एंटर हो गया। एक डेटा और एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, 20, ठीक है। एडमिन की जगह मैं यहाँ पे सेल्स कर देता हूँ, सेल्स। इसका भी नंबर कुछ चेंज कर देता हूँ, इसका भी नंबर कुछ मैं चेंज करता हूँ। एंटर मारो, डेटा एंटर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा को दिखा देता हूँ। एंटर क्या हुआ है, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 रो एंटर किया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जिस टेबल में मैंने फॉरेन की लगाया है, जहाँ पे मैं लगाया है हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं कुछ गलत डेटा को एंटर करके देखता हूँ। पहले एक सही डेटा एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद एक गलत डेटा एंटर करके देखूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा वो डेटा एंटर नहीं होगा वहाँ पे। तो सबसे पहले एक एक्यूरेट डेटा को एंटर करता हूँ, इंसर्ट इनटू, तो सेकंड टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय वैल्यूज़, ठीक है। क्या क्या था वहाँ पे, रो था आपका, मैं देख लेता, रो मैंने क्या क्या लिया था, एम्प्लॉय आईडी, नाम और डिपार्टमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी में 101 ले लेता हूँ, ठीक है। नाम में ले लेता हूँ मयंक, नाम का बंदा है, ठीक है, जो मेरा ही नाम है, ठीक है। और उसका क्या था, डिपार्टमेंट आईडी जो कि यहाँ पे 10-20 मैंने लेके रखा है, तो वही डिपार्टमेंट आईडी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे 10 लेता हूँ, ठीक है। 1 रो क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ एक डुप्लीकेट रो, मतलब एक गलत रिकॉर्ड को एंटर करना। आप देखो वहाँ पे लेगा ही नहीं लेगा, ठीक है। एक नाम चेंज करता हूँ यहाँ पे, और जो डिपार्टमेंट आईडी है, जो कि डिपार्टमेंट आईडी जो पहले वाला टेबल में था 10 और 20 ही था, ठीक है। डिपार्टमेंट वाले टेबल में 10 और 20 दो ही मैंने डिपार्टमेंट आईडी क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं 30 लेता हूँ, ठीक है। आप देखोगे एंट्री ही नहीं लेगा ये डेटा को, देख सकते हैं ना। आप समझ गए होंगे यहाँ के हम लोग फॉरेन की का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से चलता हूँ थोड़ा सा थ्योरी पे, मैं फिर से बताता हूँ फॉरेन की क्या होता है। अनऑथोराइज डेटा को एंटर करने से बचाएगा, पहला बात, ठीक है। अनऑथोराइज डेटा आप एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको 2 टेबल के बीच में वो रिलेशनशिप क्रिएट करके देगा, ठीक है। डेटा को फैच करना इजी हो जाएगा, ठीक है, डेटा को फैच करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये सो था कुछ आपका एडवांटेज इसका। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। एक इसका और फ़ायदा होता है, ये एक फ़ायदा और होता है कि हम लोग अनऑथोराइज डिलीशन को भी ये रोकता है। मतलब कि अगर हम चाहेंगे इस टेबल के डेटा को डिलीट करना, वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे टेबल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं ये भी दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है, अनऑथोराइज डिलीशन को कैसे रोकता है। सपोज मैं टर्नकिट कमांड का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ये क्या करता है, टर्नकिट कमांड पूरे रो को के वैल्यू को डिलीट करता है, ठीक है। एक वीडियो इस पर मैं बना के रखा हूँ, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हो। टर्नकिट टेबल डिपार्टमेंट्स,
आप देख सकते हैं यूनिक स्लैश प्राइमरी की इन ए टेबल, मतलब कि यूनिक की या प्राइमरी की उस टेबल पे लगा हुआ है, इसीलिए आप उस डेटा को डिलीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जाके पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राइमरी की का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग को अनऑथोराइज डिलीशन को रोकना होता है, ठीक है, अनऑथोराइज एंट्री को रोकना होता है, या मल्टीपल टेबल के बीच में या एक ही टेबल के बीच में हम लोग को कोई रिलेशनशिप लगाना होता है। ठीक है, हम लोग डेटा वहाँ पे अगर लगाते हैं रिलेशनशिप, तो डेटा हम लोग ईजिली वहाँ से फैच कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।